जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल और कृष्ण गुणगान पेज पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपया करके अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नाम की नगरी, जिसमें इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु वो प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और प्रजा भी सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देव ऋषि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये सब तो आपकी कृपा है, जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे नारद, एक बार मैं यमलोक गया और वहां देखा कि तुम्हारे पिताजी वहां बैठे हुए हैं। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह बड़े ही ज्ञानी धर्मांता थे, किंतु एक एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद जब वे यमलोक गए, जिस कारण से वो बहुत दुखी हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा कि क्या संदेश है। देव ऋषि नारद, कृपा करके मुझे बतलाइए। आपके पिता ने कहा है कि हे देव ऋषि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नाम की नगरी के राजा हैं, उनके पास जाना और कहना, मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे इस लोक में आना पड़ा है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके कारण मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देव ऋषि नारद से पूछा कि कृपया करके मुझे इस इंदिरा एकादशी का विधान बताइए, जिससे मेरे पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। नारद जी ने कहा कि इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि पर पृथ्वी शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें और कहें, मैं आज पूरे दिन निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी की विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं भोजन किया। राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से यमलोक से मुक्ति दिलवाई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने जो तुमसे कहा, इसे पढ़ने से और सुनने से मनुष्य के सब प्रकार के पाप छूट जाते हैं और मनुष्य सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसी तरह से और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में
जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।